आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो डिवाइडेड है फर्दर पार्ट्स में। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ये हमारे पास टॉपिक्स होंगे। मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो कितने मार्क्स का है बेटा? 36 मार्क्स का है। तो उसी तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल्स में जो जो चीज़ें आएंगी आज हम उसमें से टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स में दो तरीके के टॉपिक्स हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी टॉपिक्स जो जो होंगे उन्हें हमें कवर करना है। क्यों कवर करना है बेटे? हमने देखा था कि हमारे पास 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। तो हमारे पास कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, उसे भी हमें कवर करना है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हम समझेंगे कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फीचर क्या है पार्टनरशिप के, फिर पार्टनर्स जो हैं उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं या लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या होता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये चीज़ समझेंगे। तो इसमें से कई बार जो है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स के, सही है जी, और जो है 4 मार्क्स के। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कवर करना है। बात करना चाहेंगे प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल्स में हमारे पास पार्टनरशिप डीड आती है बेटे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड थ्योरी में भी है और पार्टनरशिप प्रैक्टिकल में भी है। डीड कि डीड के बिहाफ पर अकाउंट कैसे मेंटेन करना है बेटे। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये समझेंगे। सैलरी और कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इन अकाउंट, ये समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से शो किया जाता है वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर हमें देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो समझेंगे। कुछ पार्ट्स एडजस्टमेंट्स होंगी और फिर ये देखेंगे कि मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर, अगर मैनेजर को पार्टनर बना दिया जाए, सही है जी, या एडमिट कर लिया जाए तो उस समय वो किस तरीके से अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये हमारे कुछ जो टॉपिक हैं ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे बेटे। एक एक चीज़ को हम, सही है ना, सीखेंगे और वर्कआउट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें से कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं और समझते हैं कि इन टॉपिक्स में से कैसे कैसे कुछ टॉपिक्स हमारे पास कवर होंगे, क्योंकि हमें जो है टारगेट अचीव करना है तो उसको एक एक चीज़ को सिंपली एक एक चीज़ को समझना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले बेटे डेफिनेशन आती है, सही है जी। डेफिनेशन के अंदर आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मीनिंग्स में सबसे पहले बेटे सेक्शन नंबर 4, ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेटे एक्ट का नाम पता होना चाहिए, ईयर का नाम पता होना चाहिए और सेक्शन का नाम पता होना चाहिए। ये कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो एज पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या कहता है इसे समझते हैं। तो कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब बहुत ध्यान से समझिए, बाय सी ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप है इसमें क्या है कि 2 पर्सन्स या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट्स हो जाता है कि हम ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें क्या होगा, हम उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
सही है जी, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए बात हो रही है। तो या तो वो क्या हो कि सारे मिलजुल कर काम कर ले, या कोई एक जो है काम करे और बाकी के जो है और ड्यूटीज या साइलेंट में वर्कआउट करते रहे। तो उनके द्वारा जो भी बिजनेस किया जाएगा, सही है, वो रिलेशनशिप बिटवीन जो उन पर्सन्स के बीच में होगी, वो जो क्या होगी, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को, सही है जी, एग्री करते हुए शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, सही है ना। ये सब कहाँ जाएगा, ये पार्टनरशिप के अंदर आता है। ध्यान रहे आपको सेक्शन 4 याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट याद करना है, 1932 याद करना है, ये डेफिनेशन उसके अंदर दे रखी है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले बेटे फीचर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला फीचर क्या है, 2 और मोर मेंबर्स, यानी कि पार्टनरशिप जब ही होगी जब उसके अंदर क्या होगा, 2 या उससे ज़्यादा मेंबर होंगे। अब 2 तो मेंबर समझ में आ गए, तो एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम, कम से कम, सही है जी, कम से कम कितने, 2 मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए। बात समझ रहे हैं। बट द नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट बी एक्सीड 50, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि एक लिमिट बताई जा रही है मिनिमम के बीच में और मैक्सिमम के बीच में। तो मिनिमम कितना बताया है, 2, और मैक्सिमम कितना बताया है, 50। क्लियर है, एज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर 2-3 चीजें समझने वाली बात क्या है बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ना मिनिमम तो बता रखा है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में बातचीत नहीं कही गई है। तो सब मैक्सिमम के लिए अगर बात नहीं कही गई है तो ये कैसे पता लगा आपको कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इसी पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखो बच्चे, जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उसके साथ हमें कंपनी एक्ट भी देखना होता है। कंपनी एक्ट के थ्री है ना, कंपनी रूल्स 2014 में ये साफ साफ लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। तो रूल्स में लिखा हुआ है कि कितने होने चाहिए, 50। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, उसे धीरे धीरे समझिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ये बातचीत आपने समझनी है। ध्यान से सुनिए बच्चे, यहाँ देखिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मिनिमम पार्टनर्स हैं वो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2, ये तो क्लियर है। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम मैंने बताया कि एज पर कंपनी के रूल्स 2014 के बिहाफ पर उन्होंने कहा गया है कि ये जो है कैन नॉट बी क्या, 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अच्छा ये कहाँ लिखा है मैं बताता हूँ बेटे, ये याद कर लेना है, सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013। दिस सेक्शन रीड टूगेदर, सही है, विद रूल 10 द कंपनीज रूल्स 2014। अब बड़े ध्यान से समझो, मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें समझाने की कोशिश बात कर रहा हूँ। देखो बेटे, एक वर्ड आ रहा है कंपनी, कंपनी की 2 चीज़ों पे ध्यान दो, पहला है एक्ट और दूसरा है रूल्स। इस पे ध्यान दीजिए, यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। इस चीज़ को समझना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्ट और रूल्स क्या है, इसे समझिए। ध्यान से सुनो बच्चे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत ध्यान से समझो कि एज पर मिनिमम जो नंबर है वो, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, किसकी, प्राइवेट की, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए आपके पास 200। ये कंपनी एक्ट में लिखा है। अब पब्लिक के अंदर क्या है मेरे बच्चे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अनलिमिटेड। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप जो 1 अक्टूबर 1932 पार्टनरशिप एक्ट आया, समझने विरत को ध्यान से, इसमें मिनिमम नंबर कितना लिखा है, 2,
और मैक्सिमम नंबर के लिए ये साइलेंट हो गया, बंद हो गया, चुप हो गया, कुछ नहीं बताया। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। रूल्स कह रहा है कि 50 और एक्ट कह रहा है कि 100। सर ये कैसे हो सकता है कि मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप कहता है कि कुछ नहीं, साइलेंट, लेकिन कंपनी कह रही है, रूल्स कंपनी का कहता है 50 और एक्ट कहता है 100। तो एज पर रूल्स जो है वो चीज़ें समझते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करिए। अब हम समझेंगे कि रूल्स और एक्ट की क्या कहानी है। तो रूल्स और एक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। बेटे रूल्स क्या है? व्हेन बिल इज पास्ड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट्स के पास जाता है और प्रेसिडेंट इस पर साइन करता है, देन वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? एक्ट बन जाता है। तो ये तो हो गई एक्ट बनने की कहानी। एक्ट के साथ साथ ही रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स ये होते हैं जो सेकेंडरी ऑफ एक्ट, कि यहाँ पर बेटा हर बार जो है ना एक्ट नहीं नया बना सकते, तो रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, तो रूल्स उसके साथ बनाए जाते हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स ये बने यहाँ पर कंपनी के जो एक्ट है वो इस प्रोसेस से होके बना, उसी के साथ कंपनी के कुछ रूल्स भी बने। तो रूल्स क्या होता है? वो सेकेंडरी टू एक्ट होता है। ये हेल्प करता है गवर्निंग लॉ, लॉ को चलाने के लिए हेल्प करता है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये एक्ट के बिहाफ पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्ट के बिहाफ पर कितनी बात हुई है? 100 मेंबर्स की बात हुई है पार्टनरशिप में, लेकिन रूल्स के हिसाब से कितना है स्टूडेंट्स? 50 के हिसाब से। तो आपने ये देखना है कि जिस प्रेजेंट टाइम पर आप हैं उस समय रूल्स क्या कह रहे हैं। रूल्स मतलब मैक्सिमम, उसने एक्ट ने तो 100 बता दिया, रूल्स क्या है 50। ये इसलिए होता है बेटा, टाइम टू टाइम इसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। 50 को 60 कर लें, 60 को 70 कर लें, 70 को 80 कर लें। ये टाइम टू टाइम रूल्स में चेंजेस ला सकते हैं, आसानी से इसमें चेंज लाया जा सकता है। लेकिन एक्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उससे बचने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो इन प्रेजेंट अभी जो रूल्स हैं उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो मैक्सिमम मेंबर जो नंबर बता रखे हैं मेंबर्स के, वो कितना है? 50। तो अब हमारे दिमाग में ये आया कि मिनिमम कितने मेंबर्स हैं? ये 2 हैं। बट अगर एग्जाम में आता है तो आपके मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? वो मैक्सिमम नंबर होंगे 50, नॉट 100। बात समझिए ध्यान से। तो एक्ट में 100 है, रूल्स में 50 है, लेकिन रूल 10 कंपनी रूल्स 2014 से अभी तक ये रूल्स में चेंजेस नहीं आए हैं टिल। तो अभी हम क्या मानेंगे? मैक्सिमम नंबर कितने हो गए हमारे पास? 50। तो यही चीज़ हमने यहाँ देखा कि मैक्सिमम क्या है हमारे पास? 50। ये 50 कहाँ से आया? एज पर रूल्स के बिहाफ पर। अब ये जो चीज़ है ये सेक्शन 464 के बिहाफ पर हमें बता रखी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स बेटे और चीज़ें पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर सेक्शन 11 पढ़ा है कंपनी एक्ट 1956 में, इसमें बैंकिंग बिजनेस और नॉन बैंकिंग बिजनेस के बारे में बात हुआ है। वहाँ जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर बता रखे हैं वो 10 है, और जो नॉन बैंकिंग है उसमें बेटे नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 20 है। अब बहुत ध्यान से बात करो बेटे, अब तो हमारे पास जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है वो कौन सा है? 2013। 2013 ने इसके बारे में कोई बात नहीं कही है। तो अगर ये सेक्शन 11 कंपनी एक्ट 1956 आप रीड आउट कर रहे हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज हम इसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया है कि मिनिमम मेंबर हमारे पास 2 हैं पार्टनरशिप में, और मैक्सिमम नंबर हमारे पास 50 है एज पर कंपनी लॉ।
सही है जी, उसके कंपनी लॉ के रूल्स के हिसाब से। तो कंपनी एक्ट समझ में आ गया आपको, कंपनी रूल समझ में आ गया, उसके बिहाफ पर हमने ये चीज़ें समझी। तो ये सबसे पहले हमारे पास फीचर्स है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट बेटे हम समझते हैं कि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप के बीच में। एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट स्टूडेंट्स ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। ओरल और रिटर्न दोनों में ये चीज़ें हो सकती हैं, उसे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझनी है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो किस बारे में एग्रीमेंट्स हो सकता है। इनका एग्रीमेंट्स हो सकता है कि कौन कौन पार्टनर, ईच पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इनके बीच में ये एग्रीमेंट्स हो सकता है। फिर हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस की जो रेशियो है, शेयरिंग रेशियो है, वो क्या रखनी है, ये भी अपने एग्रीमेंट के में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सैलरी के बारे में बात कर सकते हैं कि किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा या सैलरी नहीं मिलेगा। फिर वो बात कर सकते हैं कि कमीशन कितना रहेगा, कमीशन कितना मिलेगा पेएबल टू अ पार्टनर इफ़ एनी, अगर वो चीज़ मिलती है तो। यहाँ पर नेम ऑफ द पार्टनर्स होंगे, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म। तो नेम फर्म का भी रखना पड़ेगा, एड्रेस होगा फर्म का, उसके जो अलग अलग पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेस भी एग्रीमेंट्स में लिखाए जाते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ड्यूटीज़ बता दी जाती है, पावर्स बता दी जाती हैं ईच पार्टनर्स की, ये इसके फीचर्स होते हैं। नेचर बताते हैं बेटे, बिजनेस आप किस नेचर का करोगे, किस प्लेस पे करोगे, ये भी पार्टनरशिप में होता है। और एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन टू रन अ बिजनेस, ये हम एग्रीमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट्स आपके पास ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट होता है तो काफ़ी हद तक आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर रहती हैं और उसका क्या है, एक बेनिफिट मिलता है आप लोगों को पार्टनरशिप के फॉर्म्स के अंदर। अब ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट बेटे, अब हमारे पास जो पार्टनरशिप है उसके लिए बिजनेस जो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लीगली जो बिजनेस गवर्नमेंट ने बता रखे हैं वही बिजनेस माने जाएंगे। अब आप कोई स्मगलिंग का काम करें, ब्लैक मार्केटिंग का काम करें, कोई गलत काम करते हैं और वो गलत काम दो पार्टनर्स या दो से ज़्यादा पार्टनर आपस में कहते हैं नहीं हम इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो लॉफुल बिजनेस नहीं है तो बेटे ये ध्यान रखिए वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो किसी भी तरीके से पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, चाहे उन्होंने किसी काम के लिए वे चीज़ कर रखा हो। ये आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि टूगेदर कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। ये नहीं है कि आप इकट्ठे काम कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। कि जो आइज ऑफ लॉ, मतलब इन द आइज ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी बिजनेस अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं और आप कहें कि जो है लॉ ये कह दे कि ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इकट्ठा काम करना पार्टनरशिप नहीं कहलाता। क्लियर है? ये हमारा एक नेक्स्ट फीचर हो सकता है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है और इसको समझना है। अब हम आगे समझते हैं बेटा, अगला जो फीचर है इसका सबसे अच्छा फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव टू एवरी पार्टनरशिप फर्म इज शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट है, सही है, ऑफ द बिजनेस अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपने बीच में क्या कर सकते हैं, रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितनी कितनी रेशियो लेंगे, किसके, प्रॉफिट के पार्ट की, कितना कितना रेशियो हम प्रॉफिट का लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि कई बार वो एग्रीमेंट करना भूल जाते हैं, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। आपके बीच में इस प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट के जो शेयरिंग रेशियो है उसके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है बेटा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इसके बीच में तो प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वली। तो वहाँ पर वो जो प्रॉफिट
बटेगा, सही है, या लॉस होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में स्टूडेंट्स? पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो जाएगी वो इक्वली। दो चीज़ें, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के बिहाफ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये ध्यान रखा जाए वहाँ पर एग्रीमेंट ना होने के बिहाफ पर यहाँ पर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे किसी भी पार्टनर्स ने कितना भी अमाउंट लगाया। जैसे पार्टनर ए है, उसने कैपिटल 10 लाख लगाया, पार्टनर बी है, उसने कैपिटल 15 लाख लगाया, और पार्टनर सी है जिसने कैपिटल 25 लगाया। तो अगर इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है पार्टनरशिप के लिए, लेकिन उनके बीच में क्या है, एग्रीमेंट नहीं था, किसके बारे में? रेशो के बारे में, एब्सेंस था एग्रीमेंट, तो वहाँ पर वो फिर प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है अगर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीगेट नहीं बनता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। बेटे देखो ध्यान से, एक होता है सोल प्रोपराइटर, एक होता है पार्टनरशिप। जब कोई भी बिजनेस अकेले किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी बिजनेस कैसा हो, अकेले, जो अकेला बिजनेस करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोल प्रोपराइटर। लेकिन अकेले के साथ कोई और व्यक्ति जुड़ जाए और अब वो क्या है, बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो बन जाता है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो चाहे वो पार्टनरशिप, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? मान के चलो फर्म ए के लिए जो भी है, ये 3 पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या करा, एक फर्म बना ली और उस फर्म में ये काम करना शुरू कर रहे हैं एज पर पार्टनरशिप। तो एज पर पार्टनरशिप यहाँ पर काम हो रहा है, बट एक्चुअली चक्कर क्या है, यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो सही है, तो ये जो फर्म है, फर्म क्या करेगा, ये फर्म इनसे जो है लॉसेस रिकवर कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ए ने मान के चलो कैपिटल लगाया 3 लाख रुपीस का, बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा 5 लाख रुपीस का, और सी ने कैपिटल है 10 लाख रुपीस का। तीनों ने कैपिटल जो है लगाई और बिजनेस या फर्म शुरू करी और फर्म में काम करना शुरू करा। फर्म जो है वो क्या करना है कि फर्म लॉस ले रही है। अब फर्म जब लॉस ले रही है तो उस लॉसेस को रिकवर कैसे किया जाए? तो हम ये ध्यान रखें कि फर्म जो है अनलिमिटेड के बिहाफ पर ए की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा रिकवर कर सकती है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर लॉसेस रिकवर कर सकती है, बी की भी लॉस, पर्सनल सी की भी, यानी कि फर्म जो है ए बी सी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, सही है जी, उनको बेचकर जो है लॉसेस को कवर किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अनलिमिटेड। तो यहाँ पर ये अनलिमिटेड जो है वो चीज़ रहेगी। इसी तरीके से सोल प्रोपराइटर में होता है, इट मीन्स द एसेट्स ऑफ द फर्म, सही है जी, किसी भी तरीके की लायबिलिटी को अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, रिकवर किया जाएगा। कैसे? पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से कैन आल्सो यूटिलाइज मीट द फर्म्स लायबिलिटी, और उसका जो पैसा है फर्म के जो लॉसेस या जो भी लायबिलिटीज़ हो रही हैं उसको पे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक और फीचर होता है स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्या है, अनलिमिटेड का एक बेनिफिट लिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे है। अगर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि उनकी मर्जी है, वॉलेंट्री पार्टनरशिप, सही है जी। इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, बट समझते हैं इसका मतलब। अगर इफ़ द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, आपने फर्म चला ली, काम कर रहे हैं और आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है,
तो क्या होगा। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में। अगर आपने उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो क्या होगा। देखो कंपलसरी नहीं है, बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा। द फर्म कैन नॉट टेक एनी एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट, सही है जी, एनी अदर पार्टी ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। आप किसी भी तरीके से, यानी कि फर्म किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन नहीं ले सकती एज पर लॉ, क्योंकि वो क्या है, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। किसी भी पार्टी के सेटलमेंट की, कोई भी क्लेम्स की, किसी भी तरीके का कोई भी जो है एनी एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस वॉलंटरी है, बट रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसका बेनिफिट है, ना कराने के नुकसान होते हैं। इन केस देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में मतभेद आ जाते हैं, वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझते या किसी तरीके से उनके बीच में मतभेद होते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटल द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। उनके आपस में मतभेद को सेटलमेंट करना, क्लेम्स को सेटलमेंट करना एक पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप जो है रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इन्हें आपने बहुत ध्यान से समझते हैं। अब देखो बेटा, द फर्म कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर पेएबल और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अदर पार्टी थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी तरीके की पेमेंट का लेना या पेमेंट का देना वो किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते या कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अगर उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं करा रखी है। लॉ के तहत, कोर्ट के लॉ के तहत नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करा रखी। तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन कराना बेनिफिशियल है। अगर आप उसे करा लेते हैं तो आपको क्या है, एक बेनिफिशियल मिलता है और उसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है फर्म के अंदर वो कैसा होता है वो समझिए कि ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, सही है जी, द जॉइंट ऑनर, वो सारे के सारे ही ऑनर होते हैं ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के, वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑनर्स होते हैं। वो ऑनर्स होते हैं, सही है जी। दे ऑल हैव इक्वल राइट्स, उन सबको क्या मिला होता है स्टूडेंट्स, इक्वल राइट्स होते हैं उनके, सही है, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट्स मैनेजमेंट। तो वो पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। ये जो है पार्टनरशिप का एक अच्छा फीचर है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। कोई भी आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन या कोई भी फर्म के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास एक्ट के तहत जो है आपके पास क्या होता है, फीचर होता है। सही है। वेल डीलिंग विद द पार्टीज बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन एज पर फर्म के थ्रू आप कर रहे हैं, द पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द अदर एंड इट एट द सेम टाइम द अदर्स बिकम अ प्रिंसिपल्स। तो क्या होता है, वो जब काम कर रहा होता है एज अ फर्म के तहत, वो अगर काम करता है तो वो क्या हो जाता है, उस समय एजेंट बन जाता है। जो अदर्स होते हैं, सही है, वो प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं और वो पार्टनरशिप में, मैनेजमेंट्स में, सही है जी, इक्वल्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सारे के सारे जॉइंट ऑनर्स होते हैं। ये एक इसका एक अच्छा फीचर्स होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं कि कंटिन्यू बिजनेस। बेटे पार्टनरशिप की एक शर्त है कि जो भी आप
बिजनेस कर रहे हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुबह करा और शाम को तोड़ दिया, इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्या है, कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। पार्टनरशिप क्या होता है, अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर किसी कारण से किसी पार्टनर्स की कोई भी डेथ हो जाती है तो ये पार्टनरशिप हम मानते हैं कि टूट गई। या अनसाउंड माइंड, कोई भी पार्टनर क्या है किसी तरीके से क्या हो जाता है, सही है, मानसिक से पागल हो जाता है या दिमाग खराब होता है उसका, या कोई भी किसी रीजन से, तो हम ये मान के चलते हैं वो डिसीजन मेक नहीं कर सकता, तब जाके पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी टूटती है। या बैंकक्रप्ट हो जाता है कोई एनी पार्टनर, तो इन सब रीजन के कारण ही पार्टनरशिप क्या होती है, बंद होती है, नहीं तो बंद नहीं होती। अदरवाइज कुछ और है, इट कैन डिसकनेक्ट इट्स बिजनेस। अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, द एट द विल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की इच्छाओं से डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आप क्या करते हैं कि डिसकनेक्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सही है जी। नेक्स्ट क्या बताया, एनी टाइम दे मेक टेक अ डिसीजन एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप। अगर कोई पार्टनर्स या आपस में पार्टनर्स अपनी रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तब जाके ये जो पार्टनरशिप है वो बंद हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर आपकी पार्टनरशिप क्या है, बंद हो जाती है। तो आज हमने बेटे डेफिनेशन समझने की कोशिश करी, आज हमने फीचर, सही है, पढ़ने की कोशिश करी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए।